नमस्कार दोस्तों। वास्तव और बोलो गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। दोस्तों, सनातन को मिटाने की बात हो रही है। सनातन को मिटाने की बात हो रही है, यह हमें कवर करने की बात है, जागने की बात है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये बातें आज से नहीं हो रही है, वो हजारों साल से हो रही है। परके आक्रमण हुए, परके लुटारू आए, उन्होंने लूट के लेके गए देश को। मुगल आए, डच आए, पोर्तुगीज आए, अंग्रेज आए, तब से शुरू है और आज भी शुरू है, लगातार आज भी शुरू है। और अभी अपने देश में बैठ के बातें हो रही है। किसको ख़त्म करने की? सनातन को। सनातन यानी भारत। हम लोग जब बात करते हैं भारतीय संस्कृति इसका मतलब ही सनातन होता है। तो सनातन यानी भारत, वो भारत को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? इंडियन। मैं इंडियन ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो आपको हम लोग आगे बात करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये इंडियन है, जो खुद को समझते हैं मैं इंडियन हूँ, वो कर रहे। और किसको ख़त्म करने को? तो भारतीयों को। दोस्तों, मैं आपको जागने की बात कर रहा हूँ। उठो, अभी जागो, आधी नींद से उठो। आप जागे हैं, मगर आज भी आप आधे नींद में हो। अब जागो, मुखर होके बात करो, छाती ठोक के बात करो, पूरी हिम्मत से बात करो, आप करो। आप रोकोगे तभी ये रुक जाएगा, आप मुखर होके बात करोगे तभी ये रुकेगा। और ये जरूरी है। जो भी सामाजिक माध्यम है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो भी है, उसके ऊपर आप व्यक्त होइए। ये आपके लिए एक शस्त्र है, उसका यूज कीजिए आप, और मुखर के बात कीजिए। ये जो सोशल मीडिया है उसका यूज कीजिए। आप जब सार्वजनिक जगह पे जाते हो, चार लोगों को मिलते हो, तब आप मुखर के बात करिए, ठोक के बात कीजिए, चर्चा कीजिए। ये क्यों बोल रहे? अभी देखिए, तमिलनाडु में जो बातें हो रही है, ये पहले से होती आ रही है, मगर अभी वो बिना डरे बातें कर रहे, सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि हमें सनातनी को खत्म करना है, सनातन को खत्म करना है, यानी भारत को खत्म करना है। वो गाली दे रहे, भारत की हत्या करने की बात कर रहे हैं। खत्म यानी हत्या, ये जान लो आप। मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, खत्म यानी हत्या, भारत को नेस्तानाबूद करने की बात कर रहे हैं। एक ने तो डेंगू मलेरिया का, वो छोड़ दीजिए, एक ने तो एड्स का, HIV का छोड़ दीजिए, मगर उसमें से और एक ने क्या बात की कि हम लोग जो अभी अलायंस बना रहे हैं, इंडिया अलायंस, उनका एजेंडा वही है कि सनातन को ख़त्म करना। सीधी बात उन्होंने कही। वो भी एक मंत्री है तमिलनाडु के, और अभी भी आप सोए हुए। आपकी तकलीफ क्या मालूम है? आप इस संगठन का, उस संगठन का, उस संगठन का झंडा घुमा रहे। आपको एक ही झंडा उठाना जरूरी है, वो है भारत का, भारतीय ध्वज। किसी संगठन के लिए काम ना करे ऐसी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मगर एक हद तक आपको समर्थन किसका करना है? सही नीति का, सही जो नीति है, सही नीतियाँ है, सही नीतिमत्ता है, सही कर्म है, सही सही कार्य कर रहा है, उसका आपको समर्थन करना है, उसको आप सपोर्ट करना है। मगर आप क्या कर रहे हो? इस संगठन का झंडा लहरा रहे हो, उस संगठन का झंडा लहरा रहे हो, और आपस में झगड़ा कर रहे हो। और दूसरी बात है, हम लोग जातियों में बटे हैं, जातियों में, जो है ही नहीं, जो हमारे संस्कृति में चीज़ें है ही नहीं। जो 4 वर्ण की बात की थी ना, वो कर्म के ऊपर थी, कर्म के ऊपर। जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, जो ज्ञानी है, वो है ब्राह्मण,
जिसके शरीर में, हाथ में बाहुबल है, ताकत है, वो है क्षत्रिय, जो अपने कर्मों से व्यवहार कर सकता है, अपने दिमाग से व्यवहार कर सकता है, आयात निर्यात व्यापार कर सकता है, वो है वैश्य। और उनके साथ काम करने वाला, यानी जो भी मजूरी करेगा, कहीं पे शरीर का उपयोग करेगा काम करने के लिए, कहीं पे अपना दिमाग का इस्तेमाल करेगा, यानी कर्मचारी, कामगार, वो है शूद्र। यानी कर्म के हिसाब से उनको चुना गया है, जन्म के हिसाब से नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता है, जन्म से कोई वैश्य नहीं, जन्म से कोई शूद्र नहीं। ये पहले आप बातें जान लो, ये सच्चाई है। आप बट रहे हो क्यों? क्योंकि आपको सही जानकारी नहीं है। और जो हो चुका है इतिहास में, हम लोगों में जो दुनिया हो चुकी है, उसको अभी ख़त्म करो, वो दीवार को तोड़ो, वो जरूरी है। गलती के वजह से हम लोग ये भुगत चुके हैं। किसी ने हमें बरगा लाया, हमारी दिशा भूल की, हमें गलत बताया, इसलिए हम लोग ये जातियाँ बनी, ऐसे हम लोग समझते हैं। और आज के तारीख में उसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति एक ही है, वो है भारतीय, यानी सनातन यानी विज्ञान। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, सनातनी वास्तव। इस चैनल पे मैंने वो वीडियो डाले हैं, सनातन यानी क्या, आप जाके देख सकते हो, सुन सकते हो। मेरा कहने का मतलब है, जाग जाओ, संभल जाओ, मनन चिंतन करो और खुद को पहले पहचानो। दोस्तों, ये जो बातें हो रही है, वो बातें रुकेगी नहीं, और भी बढ़ेगी, और भी बढ़ चढ़ कर बोलेगी, क्योंकि हम लोग चुप बैठे हैं। सहिष्णु होना जरूरी है, मगर इतना भी सहिष्णु होना जरूरी नहीं है कि अपनी जान जाए, हम लोग खत्म हो जाए, हमारा अस्तित्व मिट जाए। दोस्तों, हिंसा और अहिंसा में यही फर्क है। हिंसा यानी जानबूझ के जो कृति की है, सोच समझ के, जरूरत ना होते भी, तो हिंसा है। और अपने बचाव के लिए, अपना हित साध्य करने के लिए, खुद को बचाने के लिए जो हिंसा होती है, वो हिंसा नहीं होती। मगर जानबूझ के हमें मालूम है कि मैं गलत इंसान का साथ दे रहा हूँ, गलत इरादे से काम कर रहा हूँ, गलत चीज़ों को मैं ये कर रहा हूँ, नज़रअंदाज कर रहा हूँ, तो मेरे जैसा हत्यारा कोई नहीं। मुझे मालूम है कि गलत है, ये आदमी गलत है, एक इंसान गलत है, इसकी नीति गलत है, और उसको मैं सपोर्ट करूँ या मैं मुंह बंद करके रखूँ, तो मेरे जैसा गद्दार कोई नहीं है, मेरे जैसा हत्यारा कोई नहीं है। ये बात आप समझ जाइए। तो किसका समर्थन करना है और किसका विरोध करना है, वो जान लीजिए। ये पहली बात। दोस्तों, पहले एक बात समझ लेते हैं। और एक बात है कि उद्धव ठाकरे ने एक बात की कि गोधरा हत्याकांड जैसा हुआ था, वैसा दोबारा हो सकता है, वैसा दोबारा हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है? अयोध्या में। अयोध्या का राम मंदिर जब बनेगा और उसका उद्घाटन होगा, और उसके उद्घाटन होने के बाद जब वहाँ से राम भक्त लौटेंगे, लौटते समय किसी भी ट्रेन में वो हादसा हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। दोस्तों, वो उन्होंने क्यों कहा, उसके पीछे उनका क्या मतलब है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वो दो मीनिंग से बात की है उन्होंने, दो मीनिंग, डबल मीनिंग से बात की है, वो जानेंगे। उनके दो मतलब है उसमें, वो हम लोग जानेंगे। मगर उसके पहले एक बात जान लेते हैं कि हम लोग बोलते हैं हम लोग आज़ाद हुए। वाकई में हम लोग आज़ाद हुए हैं क्या? तो नहीं। हम लोगों ने आज़ादी पाई है क्या? तो नहीं।
पूरी तरह से हम लोग आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि जो भी आज़ादी मिली है वो पावर ट्रांसफ़र हुआ है, पावर ट्रांसफ़र किया है। अंग्रेज़ों ने अपनी पावर यानी अपनी राजगद्दी हमें सौंपी। दोस्तों, कभी भी पावर ट्रांसफ़र होता है तब वो जो भी पावर ट्रांसफ़र करता है तो वो उस वक्त अपने शर्तें रखता है, अपने कुछ शर्तें रखता है, और उस शर्तों के ऊपर, उस शर्तों के मुताबिक वो हमें पावर ट्रांसफ़र करता है। ये लो और राज करो, मगर ये शर्तें रहेगी। ऐसा ही पावर ट्रांसफ़र हुआ था। हम लोगों ने आज़ादी पाई नहीं है, हम लोगों ने आज़ादी मिलाई नहीं है, हम लोगों ने खुद ने नहीं मिलाई है, उन्होंने दी है, पावर ट्रांसफ़र हुआ है। तो उन्होंने कुछ उसमें अपने मतलब की बातें रखी, अपने हित की बातें रखी, और हेतुपुरस्सर उन्होंने हमें वो ट्रांसफ़र दिया। पाकिस्तान ने जब लिया आज़ादी तब उन्होंने एक भी उनकी बातें मानी नहीं, उनकी बातें मानी, वाकई में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। उन्हें कोई भी एक भी शर्त मानी नहीं, मगर हम लोगों ने मानी। इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है? वह कारण मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जिन्होंने भी एक पावर लिया, उन्होंने एक ही सोच के लिया कि इस भारतवासियों को गुलामी बना के रखे। और हम लोग आज तक गुलामी थे। 2014 तक तो हम लोग गुलाम थे। अभी हम लोग मुखर के बात कर रहे हैं, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोग इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बातें कर रहे, गुलामी से बाहर निकल रहे। हम लोग गुलामी थे 2014 तक। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आज़ादी की ओर चल रहे। देखिए दोस्तों, ये बात समझना जरूरी है। एक उदाहरण देता हूँ मैं। जब इनों में हमें सदस्यता मिल रही थी, इनों में जब हमें सदस्यता मिल रही थी, तब वो क्यों नहीं ली? वो चीन को क्यों दी? जो वीटो पावर लाके चीन हमें हर दफे रोक रहा है, हमारी समृद्धि रोक रहा है, हमारे कार्य रोक रहा है, वो हर वक्त वीटो पावर का भारत के अगेंस्ट क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि वो ताकत किसने दी? नेहरू ने दी। उसके पीछे नेहरू का मकसद क्या था? मकसद क्या था? दोस्तों, जो ताकत मुझे मिल रही है, मैं छोड़ के किसी को और को देने जाऊँ तो कुछ तो मकसद रहेगा। तो मकसद यही था कि हमारे सर के ऊपर, भारतीयों के सर के ऊपर चीन की ताकत रहे, हमारे गले में चीन का फंदा रहे। वैसे ही बात दूसरी की थी उन्होंने। कश्मीर में 370 और 35 से एक कलम लगा के वही बात की थी। जब हम लोग कराची तक पहुंचे थे पाकिस्तान को हरा के, तो कराची भी लौटा दी और पीओ को भी लौटा दिया। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है, क्या एजेंडा था? ये सीधी सादी बात है। उनका उसके पीछे एक ही एजेंडा था कि हमको हमारे सर के ऊपर किसी को बिठा दे। हम लोग आपस में लड़ते बैठे, आजू बाजू में जो है वो हमारे सर के ऊपर बैठे। यही उनका एजेंडा था, यही उनका मनसूब था। दोस्तों, यही बातें अभी राहुल गांधी कर रहा है। उसका पोता क्या कर रहा है? तो चीन को सही ठहरा रहा है, चीन को सही ठहरा रहा है और भारत को गलत ठहरा रहा है। भारतीय सैनिकों को का मुराद को कम कर रहा है, उनको गलत ठहरा रहा है। सोनिया गांधी क्या कर रही है? वही कर रही है। दोनों ने मिला के क्या किया? उनके साथ एक एग्रीमेंट किया चीन के साथ
ये क्यों किया, इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है? यही है कि भारत के सर के ऊपर किसी को बिठा दो, गर्दन के ऊपर किसी को बिठा दो, भारत को खत्म करना है। यही सच्चाई है। सनातन को खत्म करना यानी भारत को खत्म करना। जो बात की ना तमिल के मंत्री ने कि हमारा एजेंडा क्या है, हम लोगों ने अलायंस बनाया है, कौन सा? इंडिया। उसके पीछे एजेंडा क्या है? तो सनातन को खत्म करना यानी भारत को खत्म करना। दोस्तों ये बात छोटी सी नहीं है, ये गौर करने की बात है, और उसको ही जोड़ के मैं अभी आगे आ रहा हूँ। जब ये उद्धव ठाकरे ने बात की, एक उस अलायंस का, उस जो संगठन है उसमें से एक संगठन उभाटा, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना। ये उभाटा के सर्वे सर्वा उद्धव, उन्होंने क्या बात की? गोधरा की बात की। दोस्तों अभी बातें नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी राम मंदिर की। जिस समय उन्होंने जो बात की ना, तब कोई चर्चा नहीं थी राम मंदिर की। तब बात क्या चालू थी? G20 की, उस सम्मेलन की बात चालू थी। मगर उन्होंने ये बात छेड़ी। अभी उनको किसने बताया कि गोधरा का हत्याकांड जैसा हत्याकांड होने वाला है? कौन से सूत्र ने उनको बताया? कौन उसका, क्या उसके पीछे राज है? कौन कहने वाला है? कहाँ से उन्हें ये न्यूज़ मिली? वो तो उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ ये बात की। क्यों? क्यों? ये समझ जाइए। उन्होंने सरकार को आगाह करने के लिए बात नहीं की कि भाई जाग जाओ, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। हो ही नहीं सकता है, अभी दोबारा ऐसा हो ही नहीं सकता है। गोधरा हत्याकांड नहीं हो सकता है, ना 26/11 हो सकता है। इसके आगे ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता है, उतनी ताकत भी नहीं है हमारे, ऐसा करने की किसी की ताकत भी नहीं है। मगर उन्होंने कहा, वो किस लिए कहा? वो धमकी दे रहे, ये चेता रहे, ये चेतावनी दे रहे। किसको दे रहे? सनातनियों को, इस भारतीयों को चेतावनी दे रहे उद्धव ठाकरे। वो क्या बोल रहे? हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, वरना गोधरा हत्याकांड हो जाएगा, गोधरा कांड हत्याकांड हो जाएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा, 26/11 हो जाएगा। कहने का मतलब उनका ये है, कहने का मतलब वाकई में वास्तव रियलिटी ये है कि वो हमें धमकी दे रहे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के लड़के कहे जाते मगर है ही नहीं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के लड़के वो नहीं है, क्योंकि उनके नीतियों के ऊपर वो चले नहीं, उनके विचारधाराओं के ऊपर वो चले नहीं। उन्होंने दिखाया, अपने पिताजी के नाम का आगे जो हिंदू लगाया था वो उन्होंने निकाल दिया, हिंदू हृदय सम्राट से हिंदू निकाल दिया, जनाब बाला साहब ठाकरे बना दिया। मुस्लिमों को आरक्षण मिले इसलिए वो बातें करने लगे। जो आतंकी था उसके कब्र को सुशोभितकरण करने के लिए उन्होंने परमिशन दे दिया। इसका मतलब आप समझिए, जब ये पालघर में हत्याकांड हुआ था एक सन्यासी का, तब वो चुप्पी साधे। अभी जब ए राजा ने बात की, ए राजा ने बात की, ये स्टालिन के लड़का उदयनिधि ने बात की, और दूसरे अब एक मंत्री ने बात की, तब उनका मुंह खुला नहीं, मुंह बंद रहा। यही उसका जो बोला ना वो मंत्री, तमिलनाडु का मंत्री, कि हम लोगों ने अलायंस क्यों बनाया है, ये संगठन क्यों बनाया है, तो सनातन को खत्म करने के लिए। इसके पीछे एक ही कारण है, एक ही एजेंडा है, सनातन को खत्म यानी भारत को खत्म करना है। दोस्तों इंडिया, ये इंडियन है, वाकई में इंडियन है, और हम लोग भारतीय है। मैं इंडियन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इंडियन ये अंग्रेजों ने नाम दिया हुआ है, ग्रीकों ने नाम दिया हुआ है। ये लुटारू जो आए थे देश को लूटने के लिए, चोर उच्चोक्त
चोर उचक्के ने हमें नाम दिया हुआ है इंडियन। उनके मुताबिक, उनके नज़र से इंडियन का मतलब है मूर्ख, इंडियन का मतलब है बेअक्कल, इंडियन का मतलब है वो, उसको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, वो बेवकूफ़ है, उसमें कुवत नहीं है, उसमें लायक नहीं है। ये उसका मतलब है, इंडियन का मतलब, ये इंडियन का मतलब है दोस्तों। यही इंडियन, ये जो इंडियन है, ये जो बातें कर रहे हैं ना, वो वाकई में इंडियन है। और एक बात मैंने कही नहीं आपको, कांग्रेस की स्थापना जो हुई ना दोस्तों, वो एक अंग्रेज ने की। जो अंग्रेज हमें लूट रहा था, जो अंग्रेज हमें लूट रहे थे, हमें हमारी हत्या कर रहे थे, हमें तकलीफ दे रहे थे, उन्होंने कांग्रेस स्थापित की दोस्तों। जो चोर उचक्के है, लुटारू है, जो चोर उचक्के लुटारू है, उन्होंने समझो पुलिस थाना खोल दिया और बोला देखो आपके लिए पुलिस थाना है, आप जाके वहाँ पे कंप्लेंट करो। तो आप मानोगे क्या? उनका एजेंडा क्या रहेगा? उनका एजेंडा क्या रहेगा? उसके पीछे उनका मतलब क्या रहेगा? चोरों ने एक पुलिस थाना खोला है, तो उसका मतलब क्या होगा? मेरी भी तू चुप और तेरी भी चुप। ये सिर्फ धूल डालने के लिए, भारतीयों के आंखों में धूल झोंकने के लिए बातें की। और उसमें कौन कौन सम्मिलित था आपको मालूम है? ये कांग्रेसी यानी अंग्रेजों के नाजायज औलाद, कांग्रेसी यानी मुगलों की नाजायज औलाद। दोस्तों ये ध्यान में रखिए। और जो अभी संगठन बने हैं ना, ये अलायंस बना है इंडिया का, उसमें सिर्फ कांग्रेस ही है। आप बोलोगे नहीं वो ममता दीदी है, वो अखिलेश है, नहीं दोस्तों, कांग्रेस ही है। वो कांग्रेस से बाहर पढ़ के, बाहर निकल के उन्होंने अपने अपने संगठन बनाए हुए, उनकी विचारधारा एक ही है। यहाँ पे जो संगठन है ना, अलग संगठन, वो है एक तो उभा टाका है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे का संगठन, और दूसरा है केजरीवाल का संगठन, आम आदमी पार्टी। वो दोनों छोड़ के बाकी सब कांग्रेस के चट्टे बट्टे, वहाँ से वो निकले हुए हैं। वही उनकी सोच है, वही उनकी विचारधारा है। तो आप उनको अलग मत समझिए, इनको आप अलग मत समझिए। ममता बनर्जी अलग सोच रही है, नहीं, उनकी सोच ही वही है, वही से वो बाहर निकली है, वही से वो बाहर, वही उनको जन्मदाता है। तो आप उनको अलग मत समझिए। कांग्रेस यानी नाजायज औलाद। और वो क्या कह रही है, वही करुणानिधि के पोते और उनके मंत्रिमंडल में जो बैठे हुए अन्य मंत्रीगण, वो भी करुणानिधि वहीं से बाहर निकला हुआ है, वहीं से बाहर निकले थे और डीएमके उन्होंने स्थापन किया। कांग्रेस से बाहर निकले हुए, उनकी विचारधारा एक ही है। दोस्तों जानो, समझो, परखो। मैंने आपको आपके सामने बातें रखी है, सच्चाई क्या है। अभी उसी संगठन में, वही ग्रुप में, वही अलायंस में उद्धव ठाकरे भी है। तो उनकी सोच क्या रहेगी? उनकी भी सोच वही रहेगी, इसलिए वो मुंह नहीं खोल रहा है, इसलिए वो मुंह नहीं खोल रहे। तो वो किसको धमका रहे? किसको धमका रहे? सनातनियों को, कि आप हमारे साथ नहीं आओगे तो आपका गोधरा हत्याकांड हो जाएगा, तो आपका 26/11 हो जाएगा, तो आपके गर्दन तन से जुदा हो जाएगी। वो कहने की वो कोशिश कर रहे। दोस्तों अभी आपको जागना जरूरी है, कौन सही है कौन गलत है। झंडा आपको एक ही उठाना है, वो है तिरंगा, भारतीय झंडा, भारतीय झंडा उठाना है, ना इस संगठनों का झंडा उठाना है। आप करो उनके लिए कार्य, मगर एक हद तक। उस हद के बाद हमें भारत का सोचना है, सिर्फ भारत का सोचना है। हम इंडियन नहीं है, हम इंडियन नहीं है। मैंने बोला आपको, इंडिया का मतलब हम भारतीय है, हम भारतीय है। अभी समझो नाम आएगा वापिस, सिर्फ भारत रहेगा। तो भारत कहा गया नहीं था। हम लोग नाम नहीं दे रहे अपने देश को, नया नाम नहीं दे रहे भारत।
वो पहले से ही था, वाकई में पहले से ही था। पहले से हमारा देश भारत था, भारत है और भारत रहेगा। तो हम लोग पहला ये बोलना बंद करें कि हम लोग अभी नरेंद्र मोदी जी भारत नाम देने जा रहे, भारत नाम देने नहीं जा रहे, पुनर्स्थापित करने जा रहे, पुनर्स्थापित। जो हम लोग भूले थे, भारत यानी सनातन भारतीय संस्कृति। दोस्तों, ये G20 में जो एक पंतप्रधान आया था कनाडा का, उन्होंने क्या बात की? खालिस्तानियों के बारे में बात की। खालिस्तान वहाँ पे जो बकरे हैं ना, बात कर रहे हैं कनाडा में बैठ के, उनको आज़ादी है बोलने की, उनको आज़ादी बोलने की है। उसके नाम के ऊपर उन्होंने उनका ये किया, समर्थन किया खालिस्तानियों का। यहाँ पे ये फोरम नहीं था, ये मंच नहीं था। G20 में राजनीति करने का फोरम नहीं था, मंच नहीं था। तभी तो भी उसने बात की, तो भी उसने बात की। क्यों बात की? हम लोग सुनने की, हम लोग सुन रहे, हम लोग सह रहे, इसलिए उन्होंने बात की। हम लोग सह रहे, हम लोग इतने सहिष्णु बने, उसके हम लोग हद पार कर चुके, हदें पार कर चुके। सहिष्णुता का, सहिष्णु होने के हदें पार कर चुके। कश्मीर में हम लोग कम हो गए, केरल में खत्म हो गए, पश्चिम बंगाल में खत्म हो रहे, पश्चिमोत्तर जो देश है, सॉरी राज्य है, वहाँ पे हम लोग पूर्वोत्तर जो राज्य है, वहाँ पे हम लोग खत्म हो रहे। आहिस्ता आहिस्ता जो बचा हुआ भारत है, वहाँ पे भी हम लोग खत्म हो रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग आज भी आधे सोए हुए। जागना जरूरी है, उठो, जागो। और ये जो भी सोशल मीडिया है या जो भी माध्यम आपको मिलेगा, उससे आप मुखर होके बात कीजिए, बात रखिए। ये आज़ादी की लड़ाई है, हम लोग आज़ाद नहीं हुए पूरी तरह से। ये आज़ादी की लड़ाई है। कोई सुभाष चंद्र बोस आएंगे नहीं, कोई महाराणा प्रताप आएंगे नहीं, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज आएंगे नहीं। हम में से ही किसी को छत्रपति शिवाजी महाराज बनना है, हम में से ही किसी को आज़ाद बनना है, हम में किसी को चंद्रशेखर आज़ाद बनना है, हम में से किसी को रानी लक्ष्मीबाई बननी है, हम में किसी को सुभाष चंद्र बोस बनना है। तो जरूरी है, ये आज़ादी लड़नी जरूरी है। ये गलत मानसिकता से हमें बाहर निकलना जरूरी है। गलत मानसिकता से पहले आज़ादी लेनी है। पहले कहाँ से आज़ादी लेनी है? गलत मानसिकता से। हम भारतीय है, भारतीय थे, भारतीय है, भारतीय रहेंगे। यही हमारी संस्कृति है। हम लोग आपस में नहीं बटेंगे। हमारी जाति एक ही है, वो है भारतीय। हमारा धर्म एक ही है, वो है भारतीय। यही समझ के, यही जान के हमें अभी काम करना जरूरी है। दोस्तों, सुधर जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ। मनन करो, चिंतन करो, और क्या सही है, क्या गलत है, कौन क्या बात कर रहा है, वो जान लो। नहीं तो खालिस्तानी वहाँ से कुछ करेंगे, पाकिस्तानी वहाँ से कुछ करेंगे, वो बात की बात है। पहले घर के अंदर जो बैठे हुए, जो भी नाजायज औलादे बैठी हुई है, अंग्रेज़ों की, पोर्तुगीज़ों की, मुगलों की जो नाजायज औलादे बैठी है, उनको अभी रोकना जरूरी है, उनको अभी रोकना जरूरी है। नहीं तो हदें पार कर चुकते हैं, ये हदें पार कर सकते हैं। और वाकई में गोधरा हत्याकांड हो सकता है, वाकई में 26/11 हो सकता है, वाकई में आपका सर तन से जुदा हो सकता है। जाग जाइए, उठ जाइए। वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए और मेरे वीडियो शेयर कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत,
जय महाराष्ट्र, जय सनातन।